ओम शांति। आज की हमारी अव्यक्त मुरली है 3/5/1972 की। ला मेकर बनो, लो ब्रेकर नहीं। मुरली का विषय है ला मेकर बनो, लो ब्रेकर नहीं। अव्यक्त बाप दादा अव्यक्त बच्चों प्रति बोले, अपने को लवफुल और लाफुल दोनों ही समझते हो। जितने ही लवफुल उतने ही लाफुल हो, क्योंकि जब तक ला और लव दोनों ही समान नहीं हुए तब तक कार्य में सदा सफलता मूर्त बन नहीं सकते। ला अर्थात हम ईश्वरीय मर्यादाओं के अंदर भी रह रहे हैं और सभी के साथ स्नेही मूर्त भी हैं। सफलता मूर्त या संपूर्ण मूर्त बनने के लिए इन दोनों गुणों की आवश्यकता है। न सिर्फ दूसरों के लिए लवफुल बनना पड़े, लेकिन जो अपने प्रति लाफुल बनता है वही दूसरों के प्रति भी लवफुल बन सकता है। यदि हम अपने लिए लो ब्रेक करते रहते हैं और दूसरों के ऊपर नियम चलाते हैं तो यह संभव नहीं हो सकता। कितना भी दूसरों के प्रति लवफुल बनने का प्रयत्न करें, लेकिन बन नहीं सकेंगे। इसीलिए अपने आप से पूछो कि मैं अपने प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति लवफुल बना हूँ। प्रातः से लेकर रात तक मनसा स्वरूप में अथवा कर्म में या एक दो को सहयोग देने में या सेवा में कहाँ भी किसी भी प्रकार का लो ब्रेक तो नहीं किया। जो लो ब्रेकर होगा वह नई दुनिया का मेकर नहीं बन सकेगा। जो लो ब्रेकर होगा वह नई दुनिया का मेकर नहीं बन सकेगा या पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर नहीं बन सकेगा। तो अपने आप को देखो कि मैं न्यू वर्ल्ड मेकर या पीस मेकर या लो मेकर हूँ या लो ब्रेकर हूँ। जो स्वयं लो मेकर हैं वहीं अगर लो को ब्रेक करते हैं तो क्या उसे लो मेकर कहा जाता है? ईश्वरीय कायदे नियम क्या हैं वह तो सभी स्पष्ट जान गए हैं। तो जानने का अर्थ क्या होता है? जानने का अर्थ है मानना और उन पर चलना। जानने के बाद मानना और फिर उन पर चलना। अमृत वेले से लेकर जो भी दिनचर्या बता रहे हो वह सभी ईश्वरीय लॉज के प्रमाण बिता रहे हो या उसमें परसेंटेज हो जाती है। अर्थात हम ईश्वरीय श्रीमत पर जैसे बाबा ने बताया है वैसे ही चल रहे हैं या अपने हिसाब से अपने लो बना लेते हैं। आप सभी समझदार हो, सभी जानते हो कि यह ईश्वरीय नियम है, यह नहीं है। जानकर फिर चलते नहीं हो तो इस स्टेज को क्या कहेंगे? बच्चे इस स्टेज को पुरुषार्थी शब्द कह देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जैसे ड्रामा की ढाल सहारा देती है वैसे ही पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में या असफलता प्राप्त होने में बहुत अच्छी ढाल दिखाई देती है। क्योंकि जो पुरुषार्थ शब्द की आड़ में अपनी कमी कमजोरी छिपा के रखते हैं तो बाबा उसे पुरुषार्थ नहीं कहते। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ बाबा बता रहे हैं। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ है इस रथ में रहते हुए अपने को पुरुष अर्थात आत्मा समझ कर चलो। इस रथ में रहते हुए अपने को पुरुष अर्थात आत्मा समझ कर चलो, इसे कहेंगे पुरुषार्थी। तो पुरुषार्थी माना अपने को रथी समझने वाला। तो ऐसा पुरुषार्थी कभी हार नहीं खा सकता है। हाँ, ऐसे कहो हम पुरुषार्थहीन हो जाते हैं तब हार होती है। अगर पुरुषार्थ में ठीक लगा हुआ है तो कभी हार हो नहीं सकती, क्योंकि पुरुषार्थी कभी भी अपनी हिम्मत और उल्लास को नहीं छोड़ते हैं। और यदि हिम्मत और उल्लास सदा साथ है तो विजय सदैव है ही। हिम्मतहीन जब बनते हो अथवा उल्लास के बजाय किसी न किसी प्रकार का आलस्य जब आ जाता है तब हार होती है। और छोटी सी गलती करने से लाफुल बनने के बजाय स्वयं ही लो मेकर होते हुए लो ब्रेकर बन जाते हो। वह छोटी सी गलती कौन सी होती है? सिर्फ एक मात्रा की गलती होती है। एक मात्रा के अंतर से लो मेकर के बजाय लो ब्रेकर बन जाते हैं। वह एक मात्रा कौन सी है? वह बाबा बता रहे हैं
एक मात्रा के अंतर का शब्द है। शिव के बजाय शव को देखते हो। आत्मिक स्वरूप को देखने के बजाय देह भान में आ जाते हैं। शव को देखने से शिव को भूल जाते हैं। शिव शब्द बदलकर विष बन जाता है। विष अर्थात विकारों की विष। तो कभी भी शव को न देखो, अर्थात इस देह को न देखो। इसको देखने से अथवा शरीर के भान में रहने से ही लो ब्रेक होता है। संकल्प में भी यदि बाप के ऊपर बलिहार नहीं हो तो संकल्प कर्म में आकर हार खिला देते हैं। तो अपने हर संकल्प को भी ऐसा बनाओ जो हम शिव के आगे बलिहार कर सकें। इसीलिए लो मेकर अपने को समझते हो तो कभी भी लो को ब्रेक नहीं करना। चेक करो कि जो मेरे मन में संकल्प उठा वह बाप के ऊपर बलिहार होने योग्य है। कोई भी श्रेष्ठ देवता होते हैं, उनको कभी भी भेंट चढ़ाते हैं तो देवताओं के योग्य भेंट चढ़ाते हैं, ऐसी वैसी नहीं चढ़ाते। तो हर संकल्प बाप के ऊपर था, अर्थात बाप के कर्तव्य के ऊपर बलिहार जाना है। यह चेक करो। जैसे ऊंच से ऊंच बाप है वैसे ही संकल्प भी ऊंच है जो भेंट चढ़ाएं। क्या हमारे संकल्प ऐसे हैं जो बाबा को भेंट चढ़ाएं? अगर व्यर्थ संकल्प विकल्प हैं तो बाप के ऊपर बलि नहीं चढ़ सकते, क्योंकि बाबा उन्हें स्वीकार नहीं करते। आजकल शक्तियों और देवियों का जो भोजन होता है उसमें भी शुद्धि पूर्वक भोग चढ़ाते हैं। अगर उसमें कोई अशुद्धि होती है तो देवी भी स्वीकार नहीं करती और फिर हमको महसूसता, भक्तों को महसूसता आ जाती है कि हमारी भेंट स्वीकार नहीं हुई। अभी फिर भी कोई व्यर्थ या अशुद्ध संकल्प चलने की प्रत्यक्ष रूप में कोई सजा नहीं मिल रही, लेकिन यदि अगर आगे थोड़ा चलेंगे तो कर्म की तो बात ही छोड़ो। लेकिन जो हमारे व्यर्थ और अशुद्ध संकल्प किया उसकी भी प्रत्यक्ष सजा का अनुभव करेंगे, क्योंकि जब व्यर्थ संकल्प करते हो तो संकल्प भी खजाना है और खजाने को व्यर्थ गंवाने से क्या रिजल्ट निकलती है? दिवाला निकल जाता है। ऐसे ही यह श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना व्यर्थ गवाते गवाते जो बाप द्वारा वर्षा प्राप्त होना चाहिए था उस प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है। इसीलिए अभी जो समय चल रहा है वह बहुत सावधानी से चलने का है, क्योंकि अभी यात्री चलते चलते ऊंच मंजिल पर पहुंच गए हैं। तो ऊंच मंजिल पर पहुंचने से हर कदम में अटेंशन रखने की बहुत आवश्यकता होती है। हर कदम में चेकिंग करने की आवश्यकता होती है। यदि एक कदम में भी अटेंशन कम रहा तो रिजल्ट क्या होगी? ऊंचाई की बजाय पांव खिसकते खिसकते नीचे आ जाएंगे। जितनी ऊंच हमारी मंजिल उतनी ही ऊंच हमें अटेंशन रखनी पड़ती है, उतना ही अधिक मर्यादाओं में रहना पड़ता है। तो ऐसी चेकिंग करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जब हम चेकिंग करें तो तब तक कई कदम हमारे व्यर्थ में चले जाएं। इसीलिए बाबा पहले से ही सावधान करते हैं, क्योंकि हमारा अंत का जो स्वरूप है वह शक्तिपन का है। शक्तिपन रूप रहमदिल का नहीं होता है। शक्ति का रूप सदैव संहारी रूप दिखाते हैं। तो संहार का समय अभी समीप आ रहा है। संहार के समय रहमदिल नहीं बनना होता। संहार के समय संहारी रूप धारण किया जाता है। इसीलिए अभी रहमदिल का पार्ट समाप्त हुआ। जैसे बाबा जब बाप के रूप में होता है तो बच्चों के नाज नखरे और अलबेलापन देखकर भी प्यार से समझाते हैं, लेकिन जब वहीं बाप सतगुरु के रूप में होता है तो जैसे सतगुरु का स्वरूप है वैसे सत संकल्प, सत बोल, सत कर्म बनाने वाला होता है। फिर चाहे नॉलेज या पुरुषार्थ द्वारा बनाए या फिर सजा द्वारा बनाए, सतगुरु नाज और अलबेलापन देखने वाला नहीं होता है। तो अब समय और बाप के रूप को पहचानो। ऐसा न हो बाप के इस अंतिम स्वरूप को न जानते हुए अपने बचपन के अलबेलेपन में आकर अपने आप को धोखा दे बैठो। इसीलिए बहुत सावधान रहना है। शक्तियों को अभी अपना संहारी रूप धारण करना है।
माता रूप में भले रहम आ जाता है, लेकिन शक्ति रूप में कभी रहम नहीं आता। माता बनकर पालना तो बहुत की, और माता के आगे बच्चे लाडकोड भी करते हैं, लेकिन शक्तियों के आगे किसी की हिम्मत नहीं जो अलबेलापन दिखा सके। तो अब अपने प्रति भी सन्हारी मूर्त बनो, ऐसी स्टेज बनाओ जो आसुरी संस्कार संकल्प में भी ठहर न सके। इसी को कहते हैं एक ही नज़र से असुर संहारिणी। संकल्पों को परिवर्तन करने में सेकंड भर का समय लगे, जैसे नज़र उठा के देखते हैं एक सेकंड में, तो उसी एक सेकंड में हमारे आसुरी संस्कार भस्म हो जाएं। क्योंकि हम सभी बच्चे ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, तो ईश्वरीय संप्रदाय वालों के पास आसुरी संस्कार कभी आने नहीं चाहिए। तो यदि अभी बाबा के कहने पर अपने से आसुरी संस्कारों को भस्म करने की हिम्मत रखकर यदि संहारी रूप बने हो, तो बाबा मुबारक देते हैं। अभी यह भी ध्यान रखना कि सूक्ष्म सजाओं के साथ साथ स्थूल सजाएं भी होती हैं। ऐसे नहीं समझना कि सूक्ष्म सजाएं तो अंदर भोग कर ख़त्म कर देंगे। सूक्ष्म सजाएं सूक्ष्म में मिलती रहती हैं और दिन प्रतिदिन ज़्यादा मिलती जाएंगी, लेकिन ईश्वरीय मर्यादाओं के प्रमाण कोई भी अगर अमर्यादित कर्तव्य करते हो, मर्यादा का उल्लंघन करते हो, तो स्थूल सजाएं भी भोगनी पड़ेंगी। फिर क्या होगा? अपने दैवी परिवार के स्नेह संबंध और जो वर्तमान समय की संपत्ति का खजाना है, उनसे वंचित होना पड़ेगा। अर्थात हम दैवी परिवार के स्नेह से दूर हो जाएंगे, संबंधों में रुकावट आ जाएगी और समय व्यर्थ गवा देंगे। तो अब बहुत सोच समझकर कदम उठाना है। फिर बाद में ऐसे मत कहना कि बाबा ने बताया नहीं था। बाबा पहले ही सावधान कर रहे हैं। कहीं बाद में ये कहें कि यह तो नई बात है, यह तो सुनी ही नहीं थी। जैसी जैसी गलती उसी प्रमाण ऐसी गलती करने वाले को सजा। इसीलिए लॉ मेकर हो तो लॉ को ब्रेक मत करना। अगर लॉ मेकर ही लॉ ब्रेक करेंगे तो लॉफुल राज्य करने के अधिकारी कैसे बनेंगे? जो लॉ के प्रमाण चल ही नहीं सकता, वह लॉफुल राज्य कैसे चलाएगा? तो अब अपने को लॉ मेकर समझकर हर कदम लॉफुल उठाओ, अर्थात श्रीमत प्रमाण उठाओ। मन मत मिक्स नहीं करना। माया श्रीमत को बदल कर मन को मिक्स कर उसको ही श्रीमत समझाने की बुद्धि देती है। माया के वश मनमत को ही श्रीमत समझने लग पड़ते हैं। इसलिए परखने की शक्ति सदैव काम में लगाओ। कहाँ परखने में भी अंतर होने से अपने आप को नुकसान कर देते हैं। इसीलिए कहाँ भी अगर स्वयं नहीं परख सकते हो, तो जो श्रेष्ठ आत्माएं निमित्त हैं उनसे सहयोग लो। अपने संगठन में अपने जो वरिष्ठ भाई बहन हैं उनसे सहयोग लो। वेरीफाई कराओ कि यह श्रीमत है या मनमत है, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। अच्छा, ऐसे लाफुल और लवफुल जो दोनों ही साथ साथ रख चलने वाले हैं, ऐसी आत्माओं को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की अव्यक्त बाप दादा को नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ये थी बाबा की अव्यक्त मुरली। तो मुख्य इस मुरली में बात बताई बाबा ने कि अमृत वेले से लेकर सारी दिनचर्या में अपने आप को चेक करना है कि हम लॉ मेकर हैं या लॉ ब्रेकर हैं। जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं उनका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आगे बाबा ने मनसा के लिए बहुत ही पावरफुल बात कही कि हमें हमारे हर संकल्प को चेक करना है कि हर संकल्प बाबा को बलिहार करने योग्य है या नहीं है। और अलबेलापन बताया बाबा ने, जब शिव को छोड़कर शवों को देखने लगते हैं तो वह विष बन जाता है, अर्थात विकार बन जाता है। देह भान में आने से हम परमात्मा की याद को भूल जाते हैं। और अभी बाबा सतगुरु के रूप का महत्व बता रहे हैं कि जब बाप के रूप में बाबा समझाते हैं तो बच्चों के अलबेलेपन के नखरे उठा लेते हैं, लेकिन जब सतगुरु के रूप में होते हैं तो एक एक सत संकल्प, सत बोल और सत कर्म बनाते हैं। तो हमें या तो सजा द्वारा या अपने नियमों द्वारा
उन पर चलना ही है, चाहे फिर सजा खा के बने या फिर अपने पुरुषार्थ से बने। तो पुरुषार्थ अर्थात एक बार की हुई गलती दोबारा न हो, उसे पुरुषार्थी कहा जाता है। ऐसे नहीं गलती करते रहें और फिर पुरुषार्थी कह के हम उस गलती को भूल जाएं, उसे बाबा पुरुषार्थी नहीं कहते हैं। पुरुषार्थी अर्थात कभी भी हिम्मत और उल्लास न छोड़ने वाला, सदा विजयी। और जैसे बाबा का अंतिम स्वरूप सतगुरु का या धर्मराज का होना है, ऐसे ही अपना अंतिम स्वरूप शक्ति स्वरूप का होना है। तो अपने अंतिम स्वरूप के लिए हमें अभी पुरुषार्थ करना है कि हम एक्यूरेटली लो मेकर बने, लो ब्रेकर नहीं। अच्छा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।